बात ये है कि हर सेंटेंस में ना, हर सीन में कोई ना कोई मैसेज है। बड़े जो हैं वो गलतियां कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे अपनी गलतियां कि वो गलतियां कर रहे हैं। कमाल की एक्टिंग की है, कमाल के डायलॉग्स हैं। मैं कहती हूँ कोई ऐसी एपिसोड अभी तक नहीं गई जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मेरा फेवरेट ड्रामा परवरिश एपिसोड 17 एंड 18। एयर होता है ट्वाइस अ वीक ऑन ARY डिजिटल पे। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा, यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम। इतना ही बेहतरीन ड्रामा है, इसकी तारीफ जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत नेचुरल एक्टिंग्स, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है एक तरीके से एक पिक्चराइजेशन करने की। फोटोग्राफी इस ड्रामे की इतनी ज़बरदस्त है। आई जस्ट गिव सच अ शाउट आउट टू ऑल द कैमरामैन्स इन दिस ड्रामा जिन्होंने ये शॉट्स लिए हैं। कोई एरियल व्यूज़ हैं, कोई फ्रंट बैक और लाइक रोटेटिंग व्यूज़, और सच अ गुड जॉब उन्होंने। वली का जो मॉब सीन दिखाया जिसपे उस पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं बिकॉज ही वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत बेहतरीन दिखाया और बहुत रियलिस्टिक दिखाया। इस तरह से बहुत सारे पाकिस्तान में वाक़यात होते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बहुत उन्होंने नेचुरल दिखाया दिखाया कि इस तरह बच्चे डर जाते हैं अगर लाइक नॉट इन एवरी केस समबडी इज एट फॉल्ट। सो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर दिखा कर लेते हैं कुछ लोग, अब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। एनीवेज उसके जो चचा हैं वो आते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको खाने पे ले जाते हैं, उसको काम डाउन करते हैं। और वो कहता है कि मेरे फादर को ना बताना, लेकिन वो कहते हैं कि बताना तो पड़ेगा, लाइक लाजमी सी बात है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले गए वो लोग। तो वो फादर को बताते हैं। अब्बा साहबा इतना ओवर रिएक्ट कर तो थप्पड़ मार देते हैं उसके मुंह पे। और खैर एनीवेज वो सीन अच्छा नहीं था, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सीन था। उसको मारते हैं, उसको लूजर कहते हैं। दिखाया है कि दादी जो है वो फिर आ जाते हैं बीच में और कहते हैं कि तुम उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करो और डांट लो, लेकिन मारो मत बच्चों को। इतने बड़े बड़े बच्चों को आप सारी घर के सामने थप्पड़ मार दिया। तो बहुत अच्छा सीन दिखाया है। बहुत ये इस ड्रामे की बेहतरीन बात ये है कि हर सेंटेंस में ना, हर सीन में कोई ना कोई मैसेज है। कि दिखाया कि किस तरह जो है पेरेंट्स बच्चों को डिसिप्लिन के तो कर रहे होते हैं, उसमें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो नहीं करते कि भाई उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनकी इज्जत नफ्स को आप मजरू कर रहे होते हैं और फिर उनके कॉन्फिडेंस को शेक कर रहे होते हैं, तब आप पूरी फैमिली के सामने उनको थप्पड़ मार रहे होते हैं या डांट रहे होते हैं या जलील कर रहे होते हैं। ये एक आपको प्राइवेसी में अगर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है और उसको समझाना है कोई बात, उसको प्राइवेसी भी लाइक सबके सामने इस तरह बेइज्जत करने से, ये क्योंकि उस वो उम्र में आपसे छोटा है, वो आपका बच्चा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या उसके अंदर कोई उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है बच्चों का। तो बहुत अच्छे मैसेजेस है इस ड्रामे में। और हमेशा हमेशा से कहती आई हूँ कि ये ड्रामा ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपको लेक्चर दे रहा है। आप जब ये ड्रामा देखेंगे तो आपको लगेगा यू हैव लिव्ड थ्रू इट। आपने ये देखा हुआ है, अपने घरों में होता हुआ, आपके साथ हुआ हुआ है, आपकी फैमिलीज में हुआ जो हो चुका है। और देन यू रियलाइज कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, हम इसको दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते थे। किस तरह से आपकी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ दूसरों को कर सकते हैं डैमेज। सो बहुत अच्छा ड्रामा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ वॉच इट। आई हाईली हाईली रिकमेंडेड। वली का जो रोल कर रहे हैं समार जाफरी, और माया का जो रोल करे, सारे बच्चे जो टीनेजर्स हैं जिन्होंने जनजी का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन मैं कहती हूँ क्या कमाल एक्टिंग की है इन बच्चों ने। इतने कोई टैलेंटेड, इतने कोई टैलेंट, इतने कोई इनका फ्लो, लाइक लग ही नहीं रहा कि भाई इन बंदों बच्चों के पास कोई आसपास कोई कैमरा है, कोई क्रू है। सो नेचुरल। बेचारी अनाया के साथ ट्रेजेडी हो गई कि वो फेल हो गई है, सो शी वाज फोर्जिंग द, हम सब ने किया हुआ है, अपने अब्बा के दस्तखत फोर्स कर रही है अपने रिपोर्ट कार्ड्स पे। समीर देख लेता है और देन शी जस्ट गेट सो नर्वस बिकॉज उसने अपने भाई को पिटते हुए देख लिया, तो वो समझ रही है कि बाप उसको भी मारेगा। तो शी गॉट लाइक बेहोश ही हो जाती है बच्ची डर के मारे ना। माँ बाप को बजाय माँ बाप को बताने की अपनी प्रॉब्लम्स, बच्चे नहीं बता सकते। कुछ बच्चों के अंदर ताकत नहीं होती, उनको पता होता है कि कोई पीट ना देना, खासतौर पे लड़कियां। तो एनीवेज वो पूरा एक सीन उन्होंने सीक्वेंस दिखाया है किस तरह से वो बच्ची जो है वो शेकन अप है अपने भाई की पिटाई देख के। तो आप जिसको पीट रहे होते हैं उस पर तो असर पड़ता ही है। जो आपके और बच्चे हैं, जो दूसरे बच्चे, उन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है एक को पिटता हुआ देख के कि भाई नेक्स्ट टाइम वो भी अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे। तो दिखाया था डैमेज इज लाइक यूनिवर्सल। पूरी फैमिली के जो बच्चे होते हैं जो आसपास देख रहे होते हैं एक को पिटता हुआ, उनकी जहनी हालत कैसी हो जाती है पिटता हुआ देख के। सो एनीवेज हम सब ने ये देखा हुआ है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। बेहतरीन ड्रामा है। और किस तरह से बड़े जो है कभी कभी वो भी समझदारी का सबूत नहीं देते
दूसरी तरफ माया की फैमिली दिखाई है, उसके फादर ने क्या देख लिया, वो माया का पोकी लिखा हुआ उसके सेलफोन पे, वो अब उसका निकाह करना चाहते हैं वलीद से। और वलीद लिच्छड़ आदमी घर आके उसको टच कर रहा है बगैर कंसेंट के, तो दिखाया कि वो उसको टच कर रहा है और शी कांट से नो, बिकॉज अगर वो नो कहेगी, अपना हाथ छुड़ाएगी, तो वो जाके वलीद साहब अपनी माँ को शिकायत लगाएंगे, माँ उनके बाप को फ़ोन करेगी और बाप इसको जलील करेगा। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। तो वो बेचारी हाथ पकड़ाए खड़ी है अपना, जबकि उसकी कंसेंट भी नहीं है उस लड़के को हाथ पकड़ाने की। तो इसमें ये बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई चाहे आप मंगेतर हो, चाहे आप कज़न हो, चाहे आपकी बात पक्की हुई भी हो, जब तक कि लड़की आपको कंफर्टेबल नहीं है आपको, या आप उसको हाथ लगाएं या आप उसको टच करें या आप उसको वट एवर, कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इफ़ शी इज़, यू कैन सी ऑन हर फेस, ऑन हर बॉडी लैंग्वेज, शी डोंट हैव टू से इट लाइक नो। यू हैव, इतना तो बंदे को पता होना चाहिए, अपने बेटों को सही तरीके से रेस करें कि वो जज कर लें कि लड़की इज़ नॉट कंफर्टेबल एंड दे शुड स्टॉप। सो इसमें बड़ा अच्छा दिखाया है कि लड़कियों की तरबियत पे लोग बहुत जोर देते हैं, उन्हें कहते तुम घर की इज्जत हो, तुम घर की इज्जत हो, तुमने घर की इज्जत रखनी है। और लड़कों को बस खुली छुट्टी दी हुई है, लड़कों की ज़रा सी बात को कोई नहीं देख रहा। लड़कों को यही उन्होंने दिखाया था कि वो वली जो था, उसने भी ड्रग्स की थी, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसके बाप को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही बेटी कोई ड्रग करती हुई पकड़ी गई, वो मुल्क छोड़ के यूएस से पाकिस्तान आ गए। सो ओवर रिएक्शन ऑलवेज लड़कियों की गलतियों पे होता है, उनकी एक्सपेरिमेंटेशन पे होता है, लड़कों की तरबियत पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर लड़के का क्या बिगड़ेगा। तो यही उन्होंने इस पीस में, माया के सीन में दिखाने की कोशिश की है कि वो बंदी कंसेंट नहीं दे रही है और वो बंदा अपने आप को फोर्स कर रहा है उस पर। और उसका बाप जो है वो बस पता नहीं कौन सी इज्जत बचाने की खातिर, क्योंकि लड़कियों की सारी इज्जत तो लड़कियों ने ही बचानी है, लड़ और तो बाकी इज्जत तो रहेगी नहीं। तो वो बेचारा उसका निकाह करना चाह रहा है अब। तो वो लड़की करना नहीं चाहती बिकॉज शी वांट्स टू स्टडी। सो देयर इज सच अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी इस ड्रामे की, डायनामिक्स दिखाई है पेरेंट्स के बच्चों के साथ, कजन्स के आपस में, और किस तरह से जनरेशनल गैप है, किस तरह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से बड़े जो हैं वो गलतियां कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे अपनी गलतियां, कि वो गलतियां कर रहे हैं डेवलपमेंट में बच्चों की और उनकी तरबियत में। वो समझ रहे हैं कि वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनको पहले ज़माने में जिस तरह पे हमें भी तो थप्पड़ पड़ा करते थे, हमें तो कोई, हमारी तो इज्जतें मजरू नहीं होती थी, ये कुछ ज़्यादा ही पोकी बन गए हैं। तो एनीवेज बहुत सारी मैसेजेस हैं जो कि इस ड्रामे में नॉट एज अ नसीहत आपको नजर आएंगे, बस यू जस्ट लिव थ्रू देम, यू वॉच इट एंड यू विल से या काश मेरे साथ बचपन में भी ऐसा ना हुआ होता ना। सो अब हमें जो चीज़ हो गई सो हो गई, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड्स, और हमें ये जो मुश्किलें, ये जो मिस्टेक्स हैं, वो रिपीट नहीं करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स एक्चुअली द थिंग इन दिस ड्रामा, कि वो एक एक्चुअली अवेयरनेस दिखा रहे हैं और भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई माँ बाप को मोर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टूवर्ड्स द किड्स। एक एक माहौल बनाना चाहिए फैमिली का कि वो कंफर्टेबल हो अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ, अपनी कमियाँ बताने के लिए पेरेंट्स को। सो बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत सारी टेंस सिचुएशंस भी आई हैं ड्रामे में, स्टोरी इज़ गोइंग ऑन अ वेरी गुड पेस, म्यूजिक इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, डायलॉग्स आर सो गुड, भाई बहन का रिलेशनशिप दिखाया है। समीर का जो करेक्टर है वो मेरा फेवरेट है, जो अबुल हसन कर रहे हैं। सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दैट डेब्यू एक्टर। बहुत अच्छे उसके डायलॉग्स होते हैं। आई लव द सीन्स जब भी वो आते हैं, छोटे सीन्स हैं, थोड़े सीन्स हैं, वली का ज़्यादा रोल है, लेकिन जब भी समीर आता है बहुत अच्छा सीन है। आप यू मस्ट वॉच इट एंड अप्रिशिएट द गुड। कमाल की एक्टिंग की है, कमाल के डायलॉग्स हैं। मैं कहती हूँ कोई ऐसी एपिसोड अभी तक नहीं गई जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया। स्टोरी इज सच अ गुड ग्रिपिंग, आप एक दफ़ा ये इस ड्रामा शुरू कर लेंगे, यू वांट टू वॉच इट लाइक टिल द एंड। इट्स लाइक अ बिंज वर्दी काइंड ऑफ ड्रामा। मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। जो भी तारीफ है, नुमान एजाज है इसमें, सवेरा नदीम है, यानी कि जो छोटे बच्चों की जो एक्टिंग है और जो परफॉर्मेंसेज है, उन्होंने छुपा दिया है कि मेरा नुमान इजाज को लाइक इन दी एंड मेंशन कर रही हूँ, अदरवाइज नुमान इजाज माय फेवरेट। सबसे पहले मैं उन्हीं की एक्टिंग और उनकी ही परफॉर्मेंसेज बताती हूँ लोगों को, लेकिन इसमें मैं बच्चों को, बिकॉज जो जो ये सब सब नए जनरेशन के जो एक्टर्स आ रहे हैं, दे हैव ओवरडन themselves and they overshadowed के नुमान इजाज और सवेरा नदीम की एक्टिंग। Brilliant performances by anyone. I highly recommend this drama. Please watch it if you haven't started it. 17 और 18 एपिसोड इस हफ्ते एयर हुई हैं, and you can also binge watch it and start from today. Please subscribe my channel, like and review, and let me know what should I review next. Peace.